नमस्कार। हम चर्चा कर रहे हैं वृष राशि वालों के लिए वर्ष 2026 किस प्रकार रहने वाला है। ये जो वर्ष है 2026 मुख्य रूप से वृष राशि के लिए लाभप्रद ही साबित होगा, क्योंकि वर्तमान समय में ना वृष राशि को ढैया, ना साढ़े साती और ना राहु केतु की कोई बुरी दशा या बुरा गोचर प्रभावित कर रहा है। शनि आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, इस वर्ष भी थे और अगले वर्ष भी, वर्ष 2027 तक एकादश में ही गोचर करेंगे, तो उससे लाभ के रास्ते बनते रहेंगे। धन, भाइयों का सुख, बड़े भाइयों का सुख विशेष रूप से, और नौकरी में भी और परिवार में भी आपकी उन्नति शनि करवाता रहेगा। और वहीं इस वर्ष वर्तमान में अभी जून तक गुरु तीसरे भाव में, फिर माफ कीजिएगा दूसरे भाव में, फिर तीसरे और चौथे भाव में इस वर्ष गोचर करेंगे, तो आपको दूसरे भाव का संपत्ति भी बनेगी, भाइयों का सुख भी, कैरियर में उन्नति भी और परिवार आदि का सुख भी प्रदान करेंगे। तो कुल मिला के ये जो 2026 है वृष राशि वालों के लिए अच्छा ही रहने वाला है। अब बात करें विस्तार से, तो शनि का जो प्रभाव एकादश में चल रहा है उससे क्या होगा कि आपकी उन्नति बढ़ेगी, आय आपकी बढ़ेगी। यदि आपकी व्यक्तिगत कुंडली में कोई बुरी दशा ना चली हो, सिर्फ राशि की बात कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि शनि का एकादश का जो गोचर है वो इनकम तो आपको देगा ही देगा किसी भी प्रकार से, चाहे नौकरी में उन्नति दी, आप नौकरी दी आपको, या व्यापार में भी विदेश इत्यादि से धन या बड़े भाइयों के सहयोग से धन आपको प्राप्त होता रहेगा। और अभी से जून तक, जनवरी से लेकर जून तक गुरु द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, उससे भी संपत्ति अच्छी होगी, परिवार में और वाणी का सुख, धन का सुख, धन संग्रह होता रहेगा, स्वादिष्ट भोजन का सुख और परिवार में किसी नए का आगमन इत्यादि सुख आपको मिलेंगे। परंतु जब गुरु उच्च राशि में कर्क राशि में जून के बाद जाएंगे, जो कि नवंबर अक्टूबर तक रहेंगे, उसमें तो उस समय आपको कैरियर में थोड़ा ग्रोथ मिलेगी, है ना। स्पोर्ट्स में है उनके लिए बहुत अच्छा है, जो मार्केटिंग के क्षेत्र में है उनके लिए बहुत अच्छा है, जिनका भाइयों के साथ सहयोग या मित्रों के साथ पार्टनरशिप चल रही है उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट गुरु जब उच्च के होंगे तृतीय भाव में तो देंगे। कैरियर में भी आपका मतलब ग्रोथ रेट अच्छा होगा। गुरु का तीसरे में जाना, आप फ्री नहीं बैठेंगे, मतलब परिश्रम अधिक करवाएगा, परंतु उस परिश्रम का आपको फल मिलेगा। और जब बृहस्पति राशि परिवर्तन करके चतुर्थ भाव में जाएंगे तो वाहन का सुख मिलेगा, माता का सुख मिलेगा, भूमि या संपत्ति आप लेना चाहते हैं तो उसका सुख आपको प्रदान होगा। और राहु वर्तमान समय में आपकी कुंडली में, क्योंकि कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं तो एकादश दसम भाव में संचरण कर रहे हैं। दसम भाव में राहु का संचरण बहुत अच्छा है, राजनीति के क्षेत्र में जो व्यक्ति हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, और बिजनेस या अपने कार्य में भी राहु बहुत अच्छा फल देते हैं। मेहनत अधिक करवाते हैं परंतु उसका आपको परिणाम मिलता है। हाँ, थोड़ा सा ही होता है कि माता पिता का सुख या परिवार के सुख को आप समय ना दे पाए, परंतु जब राहु केतु राशि परिवर्तन करेंगे, दसम में, नवम में और तीसरे भाव में जाएंगे, राहु नवम में जाएंगे और केतु तीसरे भाव में जाएंगे, तो थोड़ी चुनौतियां तो बढ़ेंगी, पर हाँ परिवार में सुख थोड़ा आपको अच्छा मिलेगा, उसमें मजबूती आएगी, है ना। तो ये राहु केतु का आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जुलाई से लेके मार्च तक का जो समय है वो वृष राशि वालों के लिए पैसे भरा है, उसमें आप थोड़ी इनकम अच्छी कर सकते हैं, कोई नई नौकरी के योग बनेंगे, है ना। अप्रैल से लेके जून तक का समय भी अच्छा ही है, इसमें भी ग्रोथ होगी, थोड़ी यात्राएं कर सकते हैं और थोड़ी संपत्ति लेने का योग भी बनेगा। और जुलाई से सितंबर तक, क्योंकि उस समय शनि बकरी अवस्था में एकादश भाव में होंगे, तो थोड़ी चुनौतियां तो आएंगी, कैरियर में चुनौती होगी, स्थान परिवर्तन हो सकता है या पदोन्नति भी होगी, परंतु स्थान परिवर्तन के साथ, तो वो थोड़ी सी आपको
अपने घर से दूर जाने का या विदेश जाने का जैसा योग आपके कुंडली में बनेगा। और अक्टूबर से दिसंबर का समय बहुत अच्छा है। उसमें हर तरह की ग्रोथ परिवार में या आर्थिक मामलों में भी और वैवाहिक जीवन में भी चीजें बदलेंगी, प्रेम बढ़ेगा। यदि आप रिलेशन में हैं तो उस समय आप अपने रिलेशन को शादी तक ले जा सकते हैं। यदि वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत परेशानियां चल रही है तो वो भी उस समय अच्छी होगी। और विद्यार्थियों के लिए तो पूरा वर्ष कुल मिला के अच्छा ही है, क्योंकि बृहस्पति इस वर्ष उच्च के होने वाले हैं तो ज्ञान बढ़ेगा। और ज्ञान, क्योंकि बृहस्पति दूसरे से तीसरे भाव में जाएंगे तो मेहनत होगी विद्यार्थी जीवन में, परंतु उसका आपको परिणाम और अच्छा ही मिलेगा। बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में वृष राशि वालों को थोड़ा बहुत चिंताएं करनी पड़ सकती है, क्योंकि दशम में चल रहा राहु, उसका संबंध षष्ठ से और दूसरे से बनेगा, तो थोड़ा सा बीमारियां बढ़ सकती है परिवार में किसी व्यक्ति की। आपको उस पर थोड़ा बहुत खर्चा करना पड़ सकता है, या कहीं चोट लग जाए, क्योंकि केतु का संबंध भी अष्टम और द्वादश से बन रहा है, तो हॉस्पिटल इत्यादि के खर्चे थोड़े इस वर्ष थोड़े बहुत आपको परिवार के ऊपर या स्वयं के ऊपर भी करने पड़ सकते हैं। उसके लिए आपको सजग रहने की आवश्यकता है ना। वाहन इत्यादि थोड़ा सावधानी से चलाएं, क्योंकि केतु इस तरह की दिक्कतें आपको दे सकते हैं। बाकी कुल मिला के वृष राशि वालों के लिए 2026 अच्छा ही है। आप इसे और अच्छा करें। उपाय के रूप में आप बृहस्पति के उपाय कीजिए। आप केले की पूजा कर सकते हैं। आप गुरुवार के दिन किसी भी वैष्णव मंदिर में 5 फूल 5 फल 5 प्रकार की मिठाई का भोग लगाते रहिए। कम से कम 5 गुरुवार आप ये उपाय कीजिए। बृहस्पति का गोचर यदि तीसरे में जैसा थोड़ा बहुत आपको संघर्ष बढ़ाएगा तो उसके लिए अच्छा परिणाम भी देगा। बाकी आपके लिए बहुत अच्छा है और अच्छा हो इसके लिए प्रयास करते रहिए। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।